नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनि ग्रह से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शनि ग्रह को ज्योतिष में न्यायाधीश कहा जाता है। शनि ग्रह पहले जहां कुंभ राशि में माफ कीजिएगा, शनि ग्रह जहां पहले मकर राशि यानी कि अपने खुद की राशि साधारण राशि मकर राशि में विराजमान थे, वहीं अब राशि को परिवर्तित करके शनिदेव यानी कि गोचर करने वाले हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए किस प्रकार का यह रिजल्ट देने वाले हैं, इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। शनिदेव ग्रहों में न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है और शनिदेव की अगर कृपा बन हो जाए तो शून्य से शिखर तक का सफर तय करते देर नहीं लगती। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में कंस्ट्रक्शन, लीकर, माइंस, इन सब चीजों का कारक माना जाता है। साथ में जुडिशियल फील्ड का भी कारक माना जाता है। शनिदेव 17 जनवरी 2023 यानी कि माघ मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि और मंगलवार के दिन अपनी राशि को परिवर्तित करके खुद के ही घर में यानी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि 29 मार्च 2025 तक पूरे 2.5 वर्ष तक कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो इस राशि में विराजमान रहते हुए किस प्रकार का फल देंगे मिथुन राशि वालों के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक बात की और जानकारी प्रदान कर दूं, यह शनिदेव के राशि परिवर्तन का जो फल है यह किस प्रकार से देखा जा सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में बनने वाले राशि के आधार पर देखना चाहिए, और यदि जन्म कुंडली नहीं है तो जो नाम राशि है यानी कि जो आपका नाम है, नाम राशि के आधार पर इसे देखा जा सकता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के लिए शनिदेव कुंभ राशि में 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे तो भाग्य के गति, शनिदेव को वृद्ध अवस्था का कारक माना जाता है और शनिदेव या फिर कोई भी ग्रह जब वक्र गति से चलता है तो उसका फल अलग होता है, मार्गी होता है तो फल अलग होता है। शनिदेव 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे तो भाग्य भाव में विराजमान होने से आपके भाग्य में तब्दीली का बड़ा ही सुंदर योग बनाएंगे। यानी कि जहां आपका काम पहले उसकी जो गति है वह काफी मध्यम थी या फिर कहा जाए कि स्पीड बहुत कम था, तो उसको बढ़ाने का कार्य शनिदेव करेंगे। लक फैक्टर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जिससे आपके बहुत सारे बिगड़ते हुए काम बनने के योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ में कुछ लंबी और सुखद यात्राएं भी होंगी और उन यात्राओं में से कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपकी होंगी। साथ में अगर आप किसी भी तरीके की उच्च शिक्षा को लेकर यानी कि आप किसी भी तरीके की पढ़ाई अगर कर रहे थे और उसमें भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं यानी कि हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते थे या फिर चाहते हैं और उसमें किसी न किसी प्रकार से रुकावटें आ रही थी, तो निश्चित तौर पर शनिदेव के राशि परिवर्तन के पश्चात आपके लिए बड़ा ही सुंदर और सफल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप निश्चित तौर पर कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको प्लान करना चाहिए और वह प्लान आपका सफल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, आप सभी को पता ही होगा, 3, 7 और 10। तो 9वें भाव में विराजमान होकर सीधे लाभ भाव को देखेंगे यानी कि 11th हाउस को देखेंगे। लाभ भाव पर दृष्टि पड़ने मात्र से आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे। यानी कि अब चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो आप व्यापार करते हो या फिर नौकरी पेशा के क्षेत्र में हो, तो निश्चित तौर पर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए इंक्रीमेंट का योग बनेगा यानी कि आपका वेतन बढ़ने वाला है। और पहले से लगातार प्रयास के बाद भी नहीं बढ़ पा रहा था तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत सारी खुशियां आएंगी और आपका वेतन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यानी कि इंक्रीमेंट होगा। और यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर आपका लगातार लॉस हो रहा था, लगातार प्रयास करने के बाद भी किसी भी प्रकार से आपको वहां पर फायदा दिखाई नहीं दे रहा था और आप हताश और निराश हो चुके थे, तो निश्चित तौर पर बदलाव का सुंदर योग बन रहा है और यहाँ से आपके व्यापार में उछाल आएगा और आप तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पर होगी यानी कि तृतीय भाव पर होगी। 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के आपको मौके मिलेंगे यानी कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे जिससे आपका कार्य क्षेत्र मजबूत होगा
और फिर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे तो आपको तय करना है कि मैं इसे चुनूं या फिर उसे। इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा, किसी भी तरीके के निर्णय को लेते समय समझदारी दिखानी होगी और कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों से विचार विमर्श करके अगर आप उस कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। भाई बहनों का भरपूर सहयोग इस शनि के राशि परिवर्तन के बाद आपको प्राप्त होगा, जिससे भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्किल को डेवलप करने में काफी हद तक लाभ प्राप्त होगा। जो लोग शारीरिक श्रम यानी कि जो लोग स्पोर्ट्समैन है यानी कि खेल के क्षेत्र में है, उनके लिए भी बड़ा सुनहरा मौका शनिदेव की विशेष कृपा से प्राप्त होने वाला है। शनि की 10वीं दृष्टि 6th हाउस पर होगी यानी कि छठे भाव पर। छठे भाव पर दृष्टि होगी तो क्या होगा, अगर आपने कर्ज ले लिया था और लगातार चुकाने का प्रयास कर रहे थे और वह कर्ज चुक नहीं रहा था यानी ऋण मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, तो निश्चित तौर पर उस कर्ज से आसानी से आप मुक्ति प्राप्त करने में कामयाब होंगे। और यदि आप किसी प्रकार का कर्ज लेना चाहते हैं तो वह भी आसानी से आपको मिलेगा और साथ ही साथ में आसानी से प्राप्त होने के बाद आप उससे अच्छे कार्य भी करेंगे और उसको आसानी से चुका भी देंगे। उसके अलावा कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई समस्या चल रहा है काफी समय से, आप किसी केस में फंसे हुए हैं और वहां निरंतर प्रयास करने के बाद भी आप हार के तरफ चले जा रहे हैं और दूर दूर तक जीत की कहीं भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, तो शनि के इस राशि परिवर्तन से, शनि की दृष्टि पड़ने मात्र से 6th हाउस पे आप वहां शत्रुओं को परास्त करने में कामयाब होंगे और बहुत ही मजबूती के साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और जीत आपकी निश्चित दिखाई दे रही है। मित्रों, अगर आप किसी पुराने रोग से पीड़ित हैं, स्पेशली हड्डी या फिर जोड़ों के दर्द से या फिर उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या से, तो शनिदेव की विशेष कृपा होगी और उससे भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। इस कार्य को और भी सफल और सुखद बनाने के लिए शनिदेव की उपासना करनी चाहिए और उसके साथ साथ में भगवान गणेश के शरण में रहना चाहिए। बुधवार के दिन भगवान गणपति को लाल पुष्प और दुर्वा समर्पित करना चाहिए और मन में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का आपको जप करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके अलावा बुधवार के दिन ग्रीन कलर यानी कि हरे कपड़े को धारण करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ में हरी वस्तुओं का दान करना भी अत्यंत लाभदायक होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।